अंतिम सांस तक उन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए बहुत सी बातें लिखी। और जिस दिन फांसी होने वाली थी उस दिन एक दिन पहले माँ उनसे मिलने आती हैं और माँ की आंखों में आंसू देख करके राम प्रसाद बिस्मिल जी की भी आंखों में आंसू आ जाता है। कहते हैं, माँ आप मेरी माँ हो, लेकिन आज मैं अपनी भारत माता की गोद में समाने जा रहा हूँ। माँ उनके लिए उनकी पसंद के लड्डू लेकर आती हैं और कहती हैं, बेटा ये तुम्हें बहुत पसंद है इसलिए मैं लेकर आई हूँ। कल तुम्हारी फांसी की सजा है। तो बेटे से पूछती हैं, क्या तुम्हें तकलीफ है? कि नहीं माँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। और वह लड्डू बहुत प्यार से खाते हैं। और उनकी फांसी की सजा जब जिस दिन होने वाली होती है तो उनके पिताजी सामने खड़े होते हैं। उनके पिता को ये लगता है कि माँ को नहीं पता है, माँ का दिल बड़ा ही कमज़ोर होता है, तो इसलिए उन्हें नहीं बताया जाए कि आज बेटे को फांसी है। लेकिन माँ इतनी स्ट्रांग थी, उन्हीं की वजह से वो इतनी स्ट्रांग बन पाए कि जैसे उनको फांसी की सजा देनी थी, माँ सामने खड़ी थी और पिता ने भी देखा कि माँ सामने खड़ी है और उनका उत्साह बढ़ाते हुए माँ के सामने वो फांसी पर चढ़ गए। और बेटा उनका नाम रोशन जो भी हुआ उनके कर्मों की वजह से हुआ। वो पढ़ाई लिखाई में इतने अच्छे नहीं थे, पिता के द्वारा बहुत उन्होंने मार भी खाई कि पढ़ता नहीं है, लेकिन पढ़ाई से भी बढ़ के ये चीज़ उन्होंने दिखाई कि वो देश के लिए क्या कर सकते हैं।